हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका DFCCIL का 29 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 सितंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो DFCCIL से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1815, यानी 1815 में जो है भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो देखिए 1815 में जो भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल जो है ये कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया था। तो कॉलिन मैकेंजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाप्रजापति गौतमी ये जो है किसकी दत्तक माँ थी। तो देखिए ये जो गौतम बुद्ध की जो है मौसी भी थी और दत्तक माँ भी थी। तो गौतम बुद्ध जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है। तो देखिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर का नियंत्रण है ना, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, जो कि एक आपका मस्तिष्क का भाग है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर जो है किसान फसल राहत योजना शुरू किया गया है। तो देखिए हाल ही में झारखंड राज्य में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू किया गया है। तो झारखंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दांदेली वन्य जीव अभयारण्य ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए ये जो दांदेली वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी अनुमति के बिना जो है निष्कासित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम RBI के गवर्नर कौन थे। तो देखिए प्रथम RBI के जो गवर्नर थे ना, ये O स्मिथ थे। और अगर RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर आप पूछा जाए कि कौन थे, तो देखिए RBI के जो प्रथम गवर्नर जो थे ना, वो CD देशमुख थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना, वो 9 मई 2015 को कोलकाता से PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो 9 मई 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पूर्वोत्तर का पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र जो है किस राज्य में पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो देखिए पूर्वोत्तर का जो मेघालय राज्य है ना, उसमें जो है आपका जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट को जो है फिर से जो है पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 में सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क के लिए जो है पद्म भूषण किसे दिया गया था। तो देखिए 2019 में जो सोशल वर्क के लिए जो है ये दर्शन लाल जैन को जो है पद्म भूषण दिया गया था। तो दर्शन लाल जैन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दर्शन लाल जैन है ना, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि SBO टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड के क्रिकेट के जो है ब्रांड एम्बेसडर ये जो है किसे बनाया गया है। तो देखिए SBO टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड के जो है क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर ये ड्वेन ब्रावो को बनाया गया है। तो ड्वेन ब्रावो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं और ये IPL जो है चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ ये जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ है ना, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजा परवा उत्सव जो ये किस राज्य में मनाते हैं। तो देखिए ये जो राजा परवा उत्सव है ना, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है प्रथम रैंक किस देश का रहा है। तो देखिए 2019 और 20 में जो मानव विकास सूचकांक में जो प्रथम रैंक रहा है ना, वो नॉर्वे देश का रहा है। तो नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत की रैंक क्या रही है 2020 में मानव विकास सूचकांक में, तो 131वें स्थान पे जो है भारत रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम अहमद बिन अली स्टेडियम, ये जो है कहाँ पर है, जिसे जो है भारतीय निर्माणकर्ता कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो द्वारा जो है निर्मित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर साफ साफ यही पूछा गया है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये कतर में होगा। तो कतर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यों का पुनर्गठन ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए राज्यों का जो पुनर्गठन जो है ये 1956 में शुरू किया गया था। तो 1956 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी समय जो एक अधिनियम आया था जो कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका 1956 का आया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है ना, वो मिस्टर ज्ञानेंद्रो निंगोबैम है, ठीक है। और अगर सेक्रेटरी जनरल पूछा जाए तो मिस्टर राजिंदर सिंह है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है, जिसके मुझे दो ऑप्शन मिले। एक तो आपका टस्को कर पूछा गया था और एक ऑप्शन जो आपका लोकटक दिया हुआ था। तो देखिए ये जो टस्को कर है ये एक आपका खारे पानी की झील है और ये जो आपका लद्दाख में पड़ता है। ये जो खारे पानी की झील है ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। तो टस्को कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो लोकटक झील है ना, ये मीठे पानी की झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी सदिश राशि है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था। तो देखिए इन चारों में से जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पॉइंट कौन सा है। तो देखिए अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर पॉइंट है ना, ये आपका सैडल पीक है। तो सैडल पीक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी हाइट कितनी है, तो 731 मीटर है। और अगर फीट में पूछा जाए तो 2418 फीट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो सोने जागने को चक्र को जो है बनाए रखता है। तो देखिए सोने जागने का जो चक्र को बनाए रखता है ना, वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्राफिक्स के लिए कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ग्राफिक्स के लिए जो है GIF जो आपका एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है। तो GIF जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कौन सी फसल उत्तर भारत में जो है खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो देखिए ये जो सेसामुम यानी जो तिल है ना, ये उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में जो है रबी की फसल है। तो तिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए कंप्यूटर का जो MS-DOS है ना, ये एक प्रकार का सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS-DOS जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कैबल लामजाओ नेशनल पार्क ये जो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो कैबल लामजाओ नेशनल पार्क है ना, ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कृषि और पशुपालन का संगठन ये जो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 48 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रक्त परिसंचरण की खोज ये जो है किसने की थी, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज है ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो विलियम हार्वे जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज कब की थी, तो 1628 में किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ब्लड ग्रुप की खोज पूछा जाए किसने किया था, तो देखिए ब्लड ग्रुप की जो खोज है ना, ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किस साम्राज्य ने किया था। तो देखिए सबसे पहले जो हाथियों का प्रयोग है ना, ये मगध साम्राज्य ने किया था।
तो मगध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डीआरडीओ ने जो है किसके साथ मिलकर अस्मी सबमशीन गन को जो है विकसित किया है। देखिए अस्मी जो सबमशीन गन है ना, एक प्रकार का पिस्टल है और इसे जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जो है डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। तो इंडियन आर्मी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है फोकस देश कौन सा रहा है। तो देखिए 51वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था ना, वो आपका गोवा राज्य में हुआ था और उसमें जो फोकस देश रहा था वो आपका बांग्लादेश देश रहा था। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पुरुष सूक्त ये जो है किस वेद से लिया गया है। तो देखिए ये जो पुरुष सूक्त है ना, ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से जो है आपका ब्लैक फीवर यानी काला जार जो है रोग होता है। तो काला जार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो काला जार है ना, एक कोशीय परजीवी लिस्मेनिया से होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया आइस हॉकी 2021 का जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो देखिए खेलो इंडिया आइस हॉकी 2021 का जो टूर्नामेंट है ना, ये आपका कारगिल के चिकटन में आयोजित हुआ है। तो चिकटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1986 से 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय जो है भारत के गृह मंत्री कौन थे। तो देखिए 1986 से 89 तक भारत के जो 6ठे नंबर के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे और उस समय जो भारत के गृह मंत्री थे ना, वो बुट्टा सिंह थे। तो बुट्टा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले 1984 से 1986 के बीच जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय गृह मंत्री कौन थे। तो शंकरा राव चवन थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1985 से 86 तक कौन थे गृह मंत्री, तो ये अरुण नेहरू थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1986 से अगर पूछा जाए 12 मार्च 1986 से लेकर 12 मई 1986 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो ये पीवी नरसिम्हा रॉय थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शहरी मामलों में जो है मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2020 को जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है 25 दिसंबर 2020 को ई संपदा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ई संपदा ऐप आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल संरक्षण के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए 1 जुलाई 2019 को जो है केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए जो है जल शक्ति अभियान योजना का शुभारंभ किया है। तो जल शक्ति अभियान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए एएफआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, ये मिस्टर एडिले जे सुमरीवाला हैं। तो मिस्टर एडिले जे सुमरीवाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है कब से कब तक रहेंगे अध्यक्ष, तो 2020 से 2024 तक रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले एएफआई के जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये मिस्टर रविंदर चौधरी हैं। और एएफआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यह बताया था कि कौन सा पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपके साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, समेल, कुसुम, चंदन, ये सब जो होते हैं ना, ये आपके पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में मतदान करने के लिए जो है व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लोकसभा में मतदान करने के लिए जो है व्यक्ति की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना अनिवार्य है। तो 18 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोहित नदी ये जो है कहाँ से निकलती है। तो देखिए ये जो लोहित नदी है ना, ये तिब्बत के जलाइछू पर्वत श्रेणी से निकलता है और यह जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में बहता है। तो देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के जलाइछू पर्वत श्रेणी से है। तो जलाइछू पर्वत जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि घाघरा ये जो किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये जो घाघरा है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो गंगा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए थे। तो देखिए ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि आपका 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हर घर जल योजना ये जो किस राज्य के द्वारा चलाया गया था। तो देखिए हर घर जल योजना जो है ये गोवा राज्य के द्वारा चलाया गया था। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जो कहाँ पर हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो ये जो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश को जो है ममलुक वंश भी कहा जाता है, और इसकी जो स्थापना किसने की थी ये पूछा गया था। तो देखिए गुलाम वंश की जो स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1206 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं ये परेश रावल हैं। तो परेश रावल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के पास ओलंपिक में जो है कुश्ती में जनवरी 2021 तक कुल कितने पदक जो है वो मिले हैं। तो देखिए आपका जो टोक्यो ओलंपिक शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए कुश्ती में जो है जनवरी 2021 तक ओलंपिक में जो है भारत के पास टोटल 5 पदक जो है कुश्ती में जीते हैं। तो 5 पदक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खजुराहो मंदिर ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो खजुराहो मंदिर है ना ये आपका मध्य प्रदेश में है, और इसे जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो एमपी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत और नेपाल के बीच सबसे ऊंची सीमा कहाँ है। तो देखिए भारत और नेपाल के मध्य जो सबसे ऊंची सीमा बनाता है ना ये कंचनजंगा पर्वत बनाता है। तो कंचनजंगा पर्वत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कंचनजंगा पर्वत ये जो कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है तुगलक वंश से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे प्रश्न मिला नहीं है, आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके जो है प्रश्न बता सकते हैं। तुगलक वंश का अगर कार्यकाल पूछा गया होगा तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा था वो 1320 से लेकर जो है 1414 ईस्वी तक रहा था। तुगलक वंश की अगर स्थापना पूछी गई होगी कि कब हुआ था, तो 1320 में हुआ था। और ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना ये रजनीकांत को दिया गया था। तो रजनीकांत जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुतुब मीनार के कुल कितने मंजिले हैं। तो देखिए कुतुब मीनार में जो है टोटल 5 मंजिलें हैं। तो 5 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो 5वां मंजिल है ना वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कमरे के तापमान पर यानी कमरे के टेम्परेचर पर जो है ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है। तो देखिए कमरे के तापमान पर जो है ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में रहता है। तो द्रव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ईजिली जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।